हाय। आज आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ जो जेईई मेन 2025 के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और आज का टॉपिक्स है जो प्रॉब्लम सोल्व करने में बहुत ही आसानी करेगा। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है। मेनली ये मैट्रिक्स के क्वेश्चन को आसानी करेगी सोल्व करने में। तो देखते हैं कौन सा टॉपिक पढ़नी है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। पता है क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में? नंबर ऑफ रो, कोई मैट्रिक्स अगर है तो नंबर ऑफ रो जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे, है नहीं? तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, है या नहीं? यही होता है किसी मैट्रिक्स में। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 2 2 3। ये क्या है? नंबर ऑफ रो कितना है? 2 है। नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 2 है। तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, है या नहीं? सिमिलरली देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 1 2 3 3 2 4 1 2 3, है या नहीं? ये भी क्या है? नंबर ऑफ रो कितने हैं? नंबर ऑफ रो 3 है। नंबर ऑफ कॉलम कितना है बताइए? 3 है या नहीं? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो ये भी बोलेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब अपने को जो पढ़ना है जेईई मेन के लिए स्पेशली 3x3 मैट्रिक्स या 2x2 मैट्रिक्स, जो टॉपिक्स बताना है, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आते हैं। और हर बार 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसका उपयोग होता है जो अभी बताने जा रहा हूँ जिस टेक्निक का, उसका उपयोग होता है और आसान करते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने में। कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम भी देखेंगे अगर टाइम है तो। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक परेशानी है। फिर देखते हैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को ए से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पर एक सिंबल लिया हूँ ए, जिसे स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्या करता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अरे एक लैम्डा लिया हूँ, इसे लैम्डा लैम्डा क्या बोलेंगे? लैम्डा एक स्केलर है, नॉन जीरो स्केलर। क्या है? नॉन जीरो स्केलर। हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस स्केलर, नॉट नॉन जीरो स्केलर लिया हूँ। ठीक है, और आई क्या है? ए मैट्रिक्स 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया 3x3 ऑर्डर का या साइज का मैट्रिक्स है। ठीक है, आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? 1 1 0 0, है या नहीं? और 3x3 का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? सारा क्या हो जाएगा? यही होता है जी, अपने पास ही आ गया। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो ऐसा करते हैं, ए माइनस लेमडा आई लिखते हैं। ए माइनस लेमडा आई क्या करते हैं? ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेमडा क्या है? स्केलर, नॉन जीरो है, नॉन जीरो स्केलर। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए माइनस लेमडा आई समथिंग लिखते हैं। ए भी क्या बनेगा जी? एक जैसा बता रहा हूँ वैसा सुनते जाइए और देखते जाइए, और नोट डाउन करना हो तो कर लीजिएगा। ए माइनस लेमडा आई क्या होगा? एक भी, ये भी एक मैट्रिक्स ही होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा? ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, है या नहीं? समझिए। फिर उसके बाद क्या है? जब ए माइनस लेमडा आई कीजिएगा, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ कोर्स निकलेगा। ए माइनस लेमडा आई निकलेगा। जब निकाल के आएगा तो इसे बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब कहिएगा सर इसको इस एग्जाम्पल से बताइए ना। भाई बताते जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। 2x2 मैट्रिक्स का ही ले लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक मैट्रिक्स ए लेते हैं 2x2 का, ए बी सी डी, ध्यान रखिएगा। तो ए इक्वल टू ए बी सी डी क्या लिए? एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिए। और लैम्डा क्या है? एक स्केलर है। ठीक है, आई क्या है? आई इसमें क्या हो जाएगा आपको पता है? 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे लेते? 1 1 0 0, तो 1 1 0 0 हो जाएगा। अब अपने पास क्या लिखना है? ए माइनस लेमडा आई कैसे लिखिएगा? लिखते ए बी सी डी, है नहीं, माइनस
लेमडा इंटू 1 0 0 1, हाँ या नहीं। और अपने को पता है कि किसी स्केलर्स को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे ये स्केलर सारे एलिमेंट मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट में जाता है, हाँ या नहीं। तो कैसे लिखें, लेमडा ए लेमडा बी लेमडा सी लेमडा डी, हाँ या नहीं। ये पता होगा मैट्रिक्स प्रॉपर्टी से। तो क्या करेंगे, ए बी सी डी, हाँ या नहीं। फिर माइनस लेमडा है तो माइनस लेमडा सब में जाएगा, 0 0 माइनस लेमडा, हाँ या नहीं। अब इसे एडिशन है तो फर्स्ट ए ऐड कीजिए, 1 माइनस ए माइनस लेमडा बी सी और डी माइनस लेमडा, हाँ या नहीं। यही था ए माइनस लेमडा आई, ये लिखे थे ना। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता था, तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। यहाँ तक परेशानी है, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक देख लीजिए, ये कुछ नहीं, पहले क्या किए थे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिए थे। नंबर ऑफ रो पता है स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं 2 इंटू 2, हम मेनली हम लोग को 2 इंटू 2 3 इंटू 3 स्क्वायर मैट्रिक ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़नी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी 2 इंटू 2 का क्या होता है, 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0, ये होता है। ए माइनस लेमडा आई क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। और इसका डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई के डिटर्मिनेंट को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। यहाँ तक पढ़े थे तो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे थे। ए इक्वल टू ए बी सी डी रहे तो लेमडा स्केलर्स आता है, आई इक्वल टू क्या होता है 1 0 0 1 होता है, ए माइनस लेमडा आई। फिर इस तरह से किए थे तो ए माइनस लेमडा आई, ए माइनस लेमडा बी सी डी माइनस लेमडा आया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर लिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्या कीजिएगा, ए माइनस लेमडा आई है तो ए माइनस लेमडा आई को क्या लिखे थे, ए माइनस लेमडा बी सी डी माइनस लेमडा, हाँ या नहीं, आया था। अब इसी को डिटर्मिनेंट जब निकाले थे ए माइनस लेमडा आई का तो क्या आ जाएगा, ए माइनस लेमडा बी सी डी माइनस लेमडा, ठीक है, यही आएगा। अब इसको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते तो कैसे कीजिएगा, ए माइनस लेमडा इंटू डी माइनस लेमडा माइनस बी सी, हाँ या नहीं, यही कीजिएगा। तो जब ये कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए डी आएगा नहीं जी, ए डी माइनस ए लेमडा माइनस डी लेमडा प्लस डी स्क्वायर माइनस बी सी आएगा जी। फिर क्या कीजिएगा, डी स्क्वायर, अब ये दोनों को लेमडा के एक साथ कीजिए तो ए प्लस डी इंटू लेमडा आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी आएगा, हाँ या नहीं। अब यहाँ से जब ए कीजिएगा तो देखिए डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई, इसको हम क्या बोलते हैं जी, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, है या नहीं। जब अभी इसी पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा ए को क्या बोल देंगे 0, या लेमडा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी लेमडा प्लस ए डी माइनस बी सी को क्या बोलेंगे जी, बताइए 0। ए क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, इसे बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अपने पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। अब इसमें से सीखिए आपके कैसा इसका सिग्निफिकेंस क्या, क्यों पढ़ना क्या है, देखिए समझ में आएगा अब क्या है। देखिए लेमडा, अब ए प्लस डी क्या होगा, कोई मैट्रिक्स है, ई कहाँ से आया था, ए मैट्रिक्स से ही आया था ना, ए बी सी डी। अब यहाँ देखिए ए प्लस डी क्या है, ए प्लस डी क्या है अपने पास, ए प्लस डी क्या है, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल का ये क्या है, ट्रेस ही है ना, ये ट्रेस ही है ना, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ट्रेस ही हो गया, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है तो लिख सकते हैं यहाँ पर। जब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लेमडा प्लस आई ए डी माइनस बी सी क्या होगा, देखिए ए डी माइनस बी सी, ई डिटर्मिनेंट ही होगा, ए डी माइनस बी सी, दैट मीन्स लिख सकते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ जो दी गिवन मैट्रिक्स है इसका, हाँ या नहीं। तो हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर फाइनल करते हैं ए बी सी डी, इसको समराइज कर लेते हैं। ए बी सी डी कोई मैट्रिक्स है बराबर, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अब ये सर ये पढ़ने का मकसद क्या है, अब उसी पर आ रहे हैं। मेन मकसद है जिसे हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से यूज करेंगे। यहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें से आगे की ओर बढ़िएगा तो एक होता है कैले हैमिल्टन थ्योरम,
कैले हैमिल्टन थ्योरम। क्या होता है कैले हैमिल्टन थ्योरम? अब कहिएगा कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है? बोलता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, नहीं लिखना है तो बस इसका यूज कैसे करते हो उसको सीख लीजिएगा। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नहीं समझ में आया? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब सर इसका मीनिंग बताइए। अब कोर्स क्यों नहीं बताएंगे? देखिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स था, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसा आया था? लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। हाँ या नहीं? ए इतना आया था। तो मैंने क्या बोला कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगा, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मीनिंग क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा? कोई भी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, मैं बोल रहा हूँ कि ए इक्वेशन है, इस इक्वेशन का कोई एक्स इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है? जहाँ जहाँ एक्स वहाँ इक्वल टू 3 रख दे। हाँ या नहीं बताइए? मैं क्या बोल रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का मान लेते हैं कि एक्स कोई सॉल्यूशन या एक्स इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है? एक्स इक्वल टू 3, जहाँ जहाँ एक्स है उससे इक्वल टू 3 रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा। दैट मीन्स एफ ऑफ 3 का वैल्यू 0। समझ में आया? तो सिमिलरली यहाँ पर बता रहे हैं कि ए इक्वल टू इतना है तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए। लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि कैले हैमिल्टन थ्योरम बोलता है कि ए जो है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मीनिंग क्या है? जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ पर मैट्रिक्स रख देंगे तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देगा। बात जमी या नहीं? आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या करते हैं? जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ इक्वल टू ए रख देते, रख दीजिए। ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब कहिएगा सर यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। नहीं, अब मैट्रिक्स कर रहे हैं तो मैट्रिक्स के साथ किसी स्केलर को तो सम नहीं कर सकते। यहाँ पर मैट्रिक्स बनानी होगी तो कैसा क्या बनाएंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट कर देंगे, क्योंकि आइडेंटिटी से कुछ भी प्रोडक्ट करेंगे तो सेम ही है। तो क्या आ जाएगा? ये 0 क्या होगा? एक मैट्रिक्स होगा, 0 मैट्रिक्स। हाँ या नहीं? तो इस यही मेनली मकसद था मुझे हम लोग को पढ़। अब सर इसका पढ़ने से ये तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या? इसके बाद बताते क्या, इसके बाद क्या यूज होने वाला है। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए कहाँ तक पढ़े थे? एक मैट्रिक्स था अपने पास ए बी सी डी, ए इक्वल टू, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आया था। क्या आया था? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आया था। कैसा आया था? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आया था लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसके बाद कैले हैमिल्टन थ्योरम लगा लिए थे, कैले हैमिल्टन थ्योरम लगाए थे। उसके बाद क्या बन गया था? एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करवा दिए थे, माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा की जगह 1 रखेंगे प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अपने को मैट्रिक्स चाहिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करनी होगी, इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। आया नहीं? इतना तक हम लोग सीख चुके थे। तो इससे सीखने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि अपने पास यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बताएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ क्लियर। इससे या इधर आपको पता करनी होगी कि कोई इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है तो क्या सर इससे इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे बताते हैं। आसानी होगी, ऐसे आप कैलकुलेशन करते रह जाइएगा, इसमें से करने से आसानी होगी। इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा गया है जेईई मेन में। तो ए इन्वर्स निकालनी होगी, इन्वर्स निकालने के लिए यूज किए जाते हैं, या ए पर पावर समथिंग बिग पावर है तो भी यूज किए जाते हैं इसको यूज करने में। मतलब ए पर पावर कोई बिग पावर निकालना हो, ए पावर 100, ए पावर 30, ए पावर 40, तो भी इसका यूज किए जाते हैं। तो कहिएगा सर ये तो 2x2 मैट्रिक्स होगा, 3x3 के लिए भी समथिंग होगा। हाँ जी होगा, उसे आगे बताएंगे। 1-2 क्वेश्चन पहले सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो कहिएगा सर 1-2 क्वेश्चन तो बता दीजिए। तो अगले हाथ हम क्या करते हैं आपको बता ही देते हैं।
आज बता देते एक दो क्वेश्चन। आज तो पूरा नहीं बता पाएंगे, थोड़ा सा एक दो हिंट दे देते हैं, आगे की वीडियो में बनाते रहेंगे आपके लिए। और जितने क्वेश्चन होंगे जेईई मेन में, जेईई एडवांस में आए इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। और अपने बनाने की कोशिश कीजिएगा खुद से, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन दिया है, आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन देख लीजिएगा अगर आपके पास हो। 27 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट 2021 में, फर्स्ट शिफ्ट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था, ए बराबर स्क्वायर मैट्रिक्स से 1 2 -1 4 और इसमें से ए इनवर्स बराबर है अल्फ़ा आई प्लस बीटा ए, ठीक है। जहाँ अल्फ़ा बीटा क्या है, एक अल्फ़ा बीटा क्या बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें परेशानी तो है नहीं। फिर अपने को पूछा था 4 इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा। ए बराबर क्या दिया था, 1 -1 2 4, ए इनवर्स दिया था अल्फ़ा आई प्लस बीटा ए दिया था, यहाँ तक दिया था। तो अपने को पता करना था 4 इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम इसी, अब अपने को इन्वर्स मैट्रिक्स चाहिए, तो इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए अभी बताया नहीं, इस एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं। तो पहले तो इसका जो कैले हैमिल्टन थ्योरम लगा के जो बनता है, तो हम लोग इसी को याद रखना है, इसको ही याद कर लेनी है। कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स और 2 इंटू 2 का ABCD है, तो इसका लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, ए स्क्वायर डायरेक्ट स्टार्ट करनी, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ए और आई इक्वल टू 0। तब इसमें से कैसे डायरेक्ट स्टार्ट कीजिए, ए स्क्वायर लिखिए माइनस इसका क्या आ जाएगा 5 इंटू ए, इसका ट्रेस 5 होगा ना, 4 + 1, ट्रेस क्या होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। अब प्लस डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 इंटू 4 और माइनस 2 इंटू -1 है या नहीं, तो 4 + 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया, और 6 क्या हो गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू। और फिर क्या लिखेगा आई इक्वल टू 0। अब ये सर ये आया कैसे, अभी जस्ट बताया था ना, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए है या नहीं, ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ए आई इक्वल टू 0 है या नहीं, यही बताए थे। तो ए स्क्वायर तो रहेगा, और ट्रेस ऑफ ए क्या होगा सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, तो ट्रेस ऑफ ए 5a हो जाएगा 1 + 4। और फिर क्या डिटर्मिनेंट कितना होगा, अभी जस्ट बताए 1 इंटू 4 2 इंटू -1 कितना आ जाएगा -2 इंटू 6 आ गया। तो अपने पास ए आ गया। अब कहेगा सर इससे कैसे आएगा इन्वर्स मैट्रिक्स, देखते आगे बढ़ते, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं 6i को रहने देते हैं, ए मेथड याद रखिएगा कैसे इन्वर्स मैट्रिक्स निकालते हैं, 6i रहने दीजिए। अब उसके बाद इसको इधर लेके जाइए, तो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5a आ जाएगा, ठीक है। जैसे करते वैसे ही इसमें करेंगे। तो फिर आई इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/6 ए स्क्वायर, फिर 5/6a, हाँ या नहीं, ये आ गया। क्वेश्चन में क्या लिखा था, ए, अभी ए इन्वर्स लाना, तभी इन्वर्स लाना, तो ऐसा कीजिए आई की जगह आई से दोनों ओर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, तो लिखिए मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड। अब क्या सर आगे से करें पीछे से, इसमें किसी भी कीजिएगा तो सब सेम ही टाइप का, तो आंसर सेम ही आएगा। तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कीजिए, तो किसी साइड से कर दीजिए। अब ये साइड लेफ्ट साइड राइट साइड का मतलब क्या है, मतलब ये है ए बराबर बी है, तो अगर मल्टीप्लाई करना है ए से तो लेफ्ट साइड से कीजिए राइट साइड से, अगर राइट साइड से कीजिएगा तो इधर से कीजिएगा, तो ए राइट साइड से होगा, ये क्या होगा राइट साइड से। मैट्रिक्स में इसका मीनिंग होता है, भले इस इक्वेशन के लिए ना हो लेकिन इसका मीनिंग होता है। अब फिर लेफ्ट साइड से कीजिएगा तो ए इंटू बी, इसे बोलेंगे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लिकेशन, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन और प्री मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। इसको पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, इसको प्री मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं मैट्रिक्स में। तो ए आ गया, तो अपने को अब इसमें दोनों साइड्स कीजिए आंसर सेम ही है, तो ए इन्वर्स कर देते हैं, तो -1/6 ए स्क्वायर इंटू ए इन्वर्स कीजिए, और 5/6 ए इंटू ए इन्वर्स, हाँ या नहीं। अब ए इन्वर्स कितना आ जाएगा -1/6 ए इंटू ए इन्वर्स आ गया, हाँ या नहीं, प्लस 5/6 ए इन्वर्स ए का वैल्यू कितना होता है आई, तो आई लिख दीजिए, और ए इन्वर्स ए आई इंटू ए -1/6 ए प्लस 5/6 आई, ए इन्वर्स कितना आ गया ए आ गया। अपने को क्या चाहिए था, अब देखिए ये आ गया। अपने पास क्या दिया था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी थी, उसमें ए इन्वर्स बराबर अल्फ़ा आई प्लस बीटा ए दिया था, अल्फ़ा आई प्लस बीटा ए दिया था, जिसमें से आई का वैल्यू, आई के कोफिशिएंट कितना अल्फ़ा था और ए का कोफिशिएंट बीटा था। तो आई का कोफिशिएंट अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का वैल्यू 5/6, अब ए का कोफिशिएंट बीटा था तो बीटा ए हो जाएगा, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आएगा 5/6,
अब बीटा का वैल्यू कितना है -1/6। अपने को क्या पूछा था 4 इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, है या नहीं। तो ऐसा करते हैं 4 इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू 5/6 और माइनस बीटा का वैल्यू -1/6 आ गया। तो 4 इंटू 5/6 और प्लस 1/6 कितना आ गया 4 इंटू 6/6 इंटू कितना गया 4 आ गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा जी बताइए 4 आ गया। इसका आंसर 4 आ गया, देख लेते हैं सही है ना। जी इसका आंसर 4 ही है और एक करेक्ट आंसर है, तो इसका आंसर 4 ही होगा। तो इसमें से देखिए क्या निकालने के, देखें इसमें से आपको निकालने को इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है। इसमें और बहुत तरीके क्वेश्चन पूछा गया, आप इसका यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप खुद ही कर लीजिएगा और आगे के वीडियो में मैं इस टाइप का क्वेश्चन लाता रहूँगा इस पर बेसिस, और जो एडवांस में 1-2 क्वेश्चन पूछे उसको भी हम सोल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो और 3 इंटू 3 मैट्रिक्स बच गया, वो नेक्स्ट की वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।